बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सामाईन कराम, आज आपके सामने इस सिलसिले की 35 यानी 35वीं किस्त हाजिर है। राजा जयपाल ने दरबार बर्खास्त करने के बाद असद शिराजी को खिलवत में तलब किया। सुबह सालार बलराम सिंह और पिंडत रघुनाथ भी वहां पहले से मौजूद थे। रघुनाथ 90 साल का कमर खमीदा बरहमन था। उसकी घनी और दराज भवें आंखों पर झुकी हुई थी, मगर बीनाई में जरा भी फर्क नहीं आया था। बात करते वक्त इसके लहजे में हल्की सी लर्जिश महसूस की जा सकती थी, लेकिन इसके कवाए अकली बहुत मजबूत थे। वो इतने होशो हवास के साथ गुफ्तगू करता था कि बड़े बड़े ज्ञानी दंग रह जाते थे। उसके शागिर्दों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी थी। राजा जयपाल की अकीदत का यह हाल था कि वो रघुनाथ को गुरुदेव कहकर पुकारता था। कोई भी काम इस वक्त तक शुरू नहीं करता था जब तक रघुनाथ की इजाजत न दे देता। गुरुदेव, ये असद शिराजी है, ईरान का आतिश परस्त, मुसलमानों के जुल्म और तशद्दुद का शिकार। राजा जयपाल ने रघुनाथ से आने वाले का तारुफ कराते हुए कहा, आप इसके ज्ञान की परीक्षा यानी इम्तहान ले। ये बहुत बड़ी और परेशान उन खबरें लेकर आया है। रघुनाथ ने अजीब सी नजरों से असद शिराजी की तरफ देखा और फिर नजूम के बाज मुश्किल तरीन मौजूआत पर कुछ सवाल किए। असद शिराजी ने एक एक सवाल का जवाब इस कदर वजह से दिया कि राजा जयपाल और सपे सालार बलराम सिंह के साथ साथ पंडित रघुनाथ भी हैरान नजर आ रहा था। फिर जब असद शिराजी खामोश हो गया तो बूढ़ा पंडित बेख्तियार बोल उठा, महाराज, इस शख्स ने ज्योतिष का ज्ञान हासिल करने में बड़ी रियाजत की है। असद शिराजी इसी मौके की तलाश में था। अभी राजा जयपाल कुछ कहने भी ना पाया था कि असद शिराजी पंडित रघुनाथ के कदमों में झुक गया और उसने बूढ़े बरहमन के पैरों को छूते हुए कहा, गुरु के ज्ञान के सामने मेरे इल्म की क्या हकीकत है। मैं तो आपका अतना शागिर्द बनने का भी लायक नहीं। सुखी रहो, सुखी रहो। रघुनाथ ने जवाबन असद शिराजी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। गुरुदेव, ये शख्स बहुत भयानक खबरें लाया है। राजा जयपाल ने रघुनाथ को मुखातिब करते हुए कहा, इसका कहना है कि गजनी का हुक्मरान सबुक्तगीन अनकरीब हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है, जिससे हिंदू धर्म को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। राजा जयपाल की जमानी तकलीदा खबर सुनकर पंडित रघुनाथ के चेहरे की बेशुमार झिर्रियों में कुछ और इजाफा हो गया। फिर वो कागज पर राजा जयपाल की हुकूमत का जायचा बनाने लगे। कुछ देर बाद सितारों की रफ्तार देखकर रघुनाथ ने अपना सर उठाया और बोला, राजा जयपाल की हुकूमत को कोई खतरा है और ना ही हिंदू धर्म पर कोई आंच आएगी। हो सकता है कि दुश्मन लालच में अंधा होकर इधर का रुख करे, मगर देवताओं की कृपा से मुंह की खाएगा। ब्राह्मणों के राज सिंहासन को कभी जवाल नहीं होगा और यही मेरी पेशन गोई है। रघुनाथ की बातें सुनकर राजा जयपाल को इत्मीनान हो गया और असद शिराजी की तरफ से इसके दिल में शकूक और शुबहात उभरने लगे। तहां वो खामोश रहा। फिर इसने असद शिराजी और उसकी बेटी अरमगाना को अपने महल के कमरे में बतौर मेहमान रहने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही खिदमतगारों को हिदायत कर दी कि वो बाप बेटी दोनों की हरकत पर गहरी नजर रखें। फिर तन्हाई में राजा जयपाल ने सपे सालार बलराम सिंह से मशवरा करते हुए कहा, अगर सबुक्तगीन के हमले की खबर बेबुनियाद साबित हुई तो क्या होगा? फिर क्या होगा? तो ये शख्स झूठा है और सबुक्तगीन की जासूस की हैसियत से हमारी मुमलकत में दाखिल हुआ है। सपे सालार बलराम सिंह ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर हम इसे आसानी के साथ कैद खाने में डाल देंगे। महाराज तो खामखा एक बूढ़े शख्स की आमद से परेशान हो रहे हैं, आप परेशान ना हो। और उसकी बेटी अरमगाना का नाम लेते हुए राजा जयपाल के चेहरे पर एक अजीब सा रंग उभरा। बलराम सिंह ने फौरन महसूस कर लिया कि राजा जयपाल भी अरमगाना के तौबा शिकन हुस्न से मुतासिर हो गया है। इसे मेरे हवाले कर दे, बलराम सिंह ने बेख्तियार कहा। तुम एक सिपाही हो बलराम सिंह, राजा जयपाल ने तेज लहजे में कहा। हुस्न परस्ती तुम्हारा शवार नहीं है। अगर तुम एक औरत के खद्दो खाल की रंगीनों में उलझ गए तो आग और खून के मुहाजों पर किस तरह जंग करोगे? नहीं बलराम सिंह,
तुम किसी के गेसुओं के साए में आराम नहीं कर सकते। इंसानी लहू तुम्हारी ग़िज़ा है और जलती हुई धूप तुम्हारा साहिबान है। अगर तुम एक अजनबी खूबसूरत औरत के साथ गहरी नींद सोओगे तो फिर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बेशक मैं इस मुल्क का जाबान सिपाही हूँ, मगर आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं कमजोर औरत के हाथों अपनी शुजाअत और मर्दानगी को फरोख्त कर दूंगा? बलराम सिंह ने किसी झिझक के बगैर कहा। अपने सपे सालार का ये बेबाकाना जवाब सुनकर राजा जयपाल चंद लम्हों के लिए तो खामोश हो गया। फिर इसने किसी कदर नरम लहजे में कहा, बलराम सिंह, ये तो सोचो कि इस औरत का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो तो आग की पुजारी है, हम इस पर किसी तरह से बात नहीं कर सकते। महाराज, मैं इसे पसंद कर चुका हूँ। बलराम सिंह ने हुक्मरान के सामने खुलकर बात की। और जब बलराम सिंह किसी चीज के हुजूर का इरादा कर लेता है तो फिर मौत भी उसे अपने इरादे से बाज नहीं रख सकती। अरमगाना मेरी पसंद है और मैं इसे मजबूर कर दूंगा कि वो मेरी खातिर अपना मजहब तब्दील कर ले। बलराम सिंह गुस्से में बोला। राजा जयपाल अपने सपे सालार की सरकशी देखकर गहरी सोच में डूब गया। महाराज, मेरे जंगी कारनामों पर गवाह हैं कि मैंने इस मुमलिकत की सलामती के लिए कितनी बार अपनी जान को हलाकत में डाला है। और महाराज ये भी जानते हैं कि मैंने अपनी जाबाजियों के सिले में कभी कुछ नहीं मांगा, मगर आज मैं अपने सम्राट से अपनी सरफरोशी का एक हकीर सा इनाम मांगता हूं। मांगो बलराम सिंह, मांगो, खुलकर मांगो। राजा जयपाल ने सब्र तहम्मुल और ज़हानत से काम लेते हुए कहा, तुम हमारे 10 बाजू हो, हमारे इख्तिदार की इमारत का सबसे मजबूत सतून हो, इसलिए हमसे कोई हकीकी चीज ना मांगो बल्कि आला तरीन शय की तलब करो। हमारा दस्तकरम तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है और खुला ही रहेगा। तो फिर सम्राट मुझे अरमगाना शिराजी दे दें। बलराम सिंह ने सर झुकाते हुए कहा। बलराम सिंह अपने दिल के हाथ से मजबूर हो गया था। महाराज, मैं इस औरत के लिए अपने दिल में एक अजीब सी तड़प महसूस कर रहा हूं। आज तक मैंने अपने आप को इतना कमजोर नहीं पाया। भगवान ही जाने के मुझे क्या होता चला जा रहा है। खुद राजा जयपाल के दिल और दिमाग में आंधी ऐसी चल रही थी, मगर वो अपने सपे सालार के सामने मुस्कुराने पर मजबूर था। धीरज रखो बलराम सिंह, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे, मगर एक बार फिर सोच लो कि औरत की कुर्बत तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अरमगाना को पाकर दुश्मन का सर काटने की अदा ही भूल जाओ। हमने राजनीति यानी सियासत की पूरी तारीख पढ़ी है। दानिश्वरों ने यही लिखा है कि जिस सिपाही को आग और खून के दरिया न डुबो सके वो औरत की आंखों में डूबकर हलाक हो गया। नहीं सम्राट, ऐसा नहीं होगा। बलराम सिंह मुस्तरिब नजर आने लगा। ठीक है, राजा जयपाल ने मायना खेद अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी। हम इस लड़की से बात करते हैं, अगर वो रजामंद हो गई तो फिर ये खूबसूरत तोहफा तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। सपे सालार बलराम सिंह ने अपने हुक्मरान का शुक्रिया अदा किया और राजा जयपाल की खिलवतगाह से निकल गया। राजा जयपाल शदीद जहनी कशमकश का शिकार था। वो फितरतन रंगीन मिजाज हुक्मरान था, मगर बरहमन होने के बाइस खुलकर रंग रंगलियां नहीं मना सकता था। वो शराब पीता था, मगर तन्हाई में। चंद मखसूस खिदमतगारों के सिवा ये राज किसी को नहीं मालूम था कि राजा जयपाल भी एक बादानोश फरमारवा है। मजहबी पाबंदियों के सबब वो एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता था। मजबूरन जयपाल ने अपना खुफिया इशरत कदा सजा रखा था, जहां इसकी सैकड़ों दाश्ताएं मौजूद थी। वो रियाया की नजरों में एक पारसा इंसान था। वो एक निहायत अय्यार और फरेबकार हुक्मरान भी था। गुस्से के वक्त मुस्कुराता था और अपने दुश्मन को धोखे में रखकर मुनाफिकत के खंजर से जिबा करता था। इसने चेहरे पर कई खोल चढ़ा रखे थे और इसके जीने का यही अंदाज था। अरमगाना शिराजी को देखकर राजा जयपाल भी अपने होशोवास खो बैठा था, लेकिन इसने किसी इस्तरारी हरकत से अपने जज्बात का इजहार नहीं होने दिया। बरहमन हुक्मरान ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। अगरचे अरमगाना शिराजी की उम्र 35 साल के करीब थी, लेकिन उसके सामने 9 उम्र लड़कियां भी हीज नजर आती थी। वो दिल ही दिल में फैसला कर चुका था कि असद की बेटी को अपनी मुमलिकत की हदूद से बाहर नहीं जाने देगा। मगर जब इस पर यह राज फाश हुआ कि सपे सालार बलराम सिंह भी अरमगाना का शिकार हो चुका है, तो जयपाल का इस्तराब हाथ से गुजरता ही चला गया। वो बहुत देर से अपने खिलवत कदे में शराब पी रहा था। राजा जयपाल बलराम सिंह को खोना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस जैसा माहिर फनून जंग का माहिर पूरी मुमलिकत में कोई दूसरा मौजूद ना था। और दूसरी तरफ वो अरमगाना शिराजी से भी दस्तबरदार होने के लिए आमादा नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे।
उसने अरमगाना को अपनी खिदमत में तलब कर लिया। बरहमन हुक्मरान के खात्मा को देखकर असद शिराजी के होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट उभर आई। फिर इसने सरगोशियों में अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, मैंने राजा जयपाल की आंखों को पढ़ लिया है। असद शिराजी बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी बेटी को सियासत के नए अंदाज सिखा रहा था। शायद हिंदुस्तान में यह हमारी आखिरी पनाहगाह है। बहुत एहतियात और जहानत से काम लेना। अगर तुमने ये मौका जाया कर दिया तो फिर दर दर की गदाई के सबक कुछ हाथ ना आएगा। अरमगाना सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। राजा जयपाल इंतहाई ताकतवर हुक्मरान है। असद शिराजी ने एक बार फिर सरगोशी करते हुए कहा, शायद इसके जरिए हम सबकतगीन उसके बेटे महमूद से इंतकाम ले सके। अरमगाना ने बड़े गुरूर के साथ अपने सर को जुम्बिश दी और खादमा के साथ मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरती हुई राजा जयपाल के खिलवतगाह में दाखिल हुई। राजा जयपाल उस वक्त बैठा हुआ शराब पी रहा था। अरमगाना शिराजी ने उसको हिंदुआना अंदाज में सलाम किया और कहा, अगर महाराज की इजाजत हो तो ये खिदमत मैं अंजाम दे दूं। अरमगाना शिराजी को राजा जयपाल ने इजाजत दे दी। अरमगाना शिराजी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और राजा जयपाल के सामने घुटनों के बल झुक गई। फिर इसने सागर शराब लबरेज किया और बरहमन हुक्मरान की तरफ बढ़ा दिया। हमारी पूरी जिंदगी में कैफो निशात के ऐसे लम्हे आज तक नहीं आए, राजा जयपाल ने आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेते हुए कहा, मगर हमारी ही मुमलिकत में इस बहार पर अपना हक जताने वाला एक और शख्स पैदा हो गया है। राजा जयपाल की लहजे की अफसरदगी बढ़ती चली जा रही थी। कौन है वो बेअदब जिसने अपने अन्नदाता के खिलाफ ये सरकशी इख्तियार की? यक अरमगाना की औज जैसी भवें खिंच गई। वो हमारा अपना ही बाजू है, हमारा अपना ही एतबार है, हमारा अपना ही साहिबान है। ये कहकर राजा जयपाल ने अरमगाना को सुपे सालार बलराम सिंह का पूरा वाकया सुना दिया। हम बलराम सिंह की ख्वाहिश को भी जुटला नहीं सकते कि इसने पहली बार हमसे कुछ मांगा है। उसने पहली बार तुम्हारी ख्वाहिश की है और हम भी तेरी जुदाई को गवारा नहीं कर सकते कि हमने पहली बार अपनी पसंदीदा औरत देखी है। राजा जयपाल शदीद जहनी कश्मकश का शिकार नजर आ रहा था। अरमगाना के लिए बलराम सिंह के हवाले से खबर गैर मुतवक्को नहीं थी। इसने सरे दरबार ही इस सुपे सालक की आंखों में जज्बात का गुबार देख लिया था। मगर राजा जयपाल इतनी जल्दी मोम की तरफ पिघल जाएगा, अरमगाना को इसका यकीन नहीं आ रहा था। यकायक इसके कानों में असद शिराजी के अल्फाज गूंजने लगे। अरमगाना ने दिल ही दिल में अपने बाप की पेशबीनी की गैर मामूली सलाहियत का एतराफ कर लिया। फिर वो संभल गए और कुछ देर खामोश रहने के बाद बड़े वालेहाना अंदाज में कहने लगे, महाराज आप फिक्र मत ना हो, मैं बलराम सिंह के सामने ऐसी शर्त पेश करूंगी कि जिसकी तकमील इसके बस में ही ना होगी। इस तरह वो मेरे नजदीक आने की जरूरत ही ना कर सकेगा। वो कौन सी शर्त है? राजा जयपाल बोला, महाराज ये मुझ पर छोड़ दें। अरमगाना ने बड़े अंदाज के साथ कहा, मैं सम्राट के हरीमे दिल से निकल कर कहीं और नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ मेरी भी कुछ शराइत हैं। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। राजा जयपाल बोला। जवाब में अरमगाना ने राजा जयपाल को तवील झूठी दास्तान सुनाई, जिसमें अमीर परी तगीन से जबरन शादी का जिक्र भी था और सबकतगीन के बेपनाह मुजालिम की तफसीर भी मौजूद थी। इसके बाद अरमगाना ने रोते हुए कहा, महाराज मैं भागते भागते थक गई हूँ, मुझे एक मजबूत सहारा चाहिए। अरमगाना इस वक्त दुनिया की मजलूम तरीन औरत नजर आ रही थी। मैं तुम्हें सहारा दूंगा, राजा जयपाल बोला, मगर इस तरह नहीं कि मैं एक ताकतवर हुक्मरान की दाश्ता बनकर रह जाऊं। ये कहते हुए अरमगाना शिराजी एक कदम पीछे हट गई। मुझे इज्जत और आबरू की मौत गवारा है, लेकिन जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी कबूल नहीं। राजा जयपाल नशे में लड़खड़ाते हुए बोला, मैं तुमसे शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना धर्म छोड़ना होगा। मैं भी आपकी परस्तिश करती हूँ और आप भी आपको मुकद्दस मानते हैं, फिर मजहब की तब्दीली का क्या मफहूम? अरमगाना शिराजी बड़े इत्मीनान से बोल रही थी, तुम जानती हो ना कि मैं एक आला नस्ल बरहमन हूँ। राजा जयपाल अपनी मजबूरियां बयान करने लगा। अलल ऐलान एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता, फिर क्या मैं आपके महल में गुनाहगाराना जिंदगी बसर करूंगी? अरमगाना के माथे की शक्लों में इजाफा हो गया। बस इसकी एक यही तरकीब है कि तुम हिंदू धर्म इख्तियार कर लो, राजा जयपाल ने आजिजाना लहजे में कहा। फिर मेरी कौम ये सोचकर मुतमईन हो जाएगी कि मैंने तुम्हें हिंदू बनाकर एक बड़ा मजहबी फरीजा अंजाम दिया है। इसके बाद मेरी और तुम्हारी शादी में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। राजा जयपाल की बात सुनकर अरमगाना के चेहरे का तनाव खत्म हो गया।
मैं आपकी खातिर हिंदू धर्म भी इख्तियार कर लूंगी, मगर मेरी शर्त यह है कि मैं सल्तनत गजनी को तबाह बर्बाद देखना चाहती हूँ। यक अरमागाना के चेहरे का रंग गहरा हो गया और वो शगुफ्ता गुलाब के बजाय शोले सूजा नजर आने लगी। ये एक कड़ी शर्त थी जिसे पूरा करना आसान नहीं था, मगर अरमागाना राजा जयपाल के हवास पर मुसल्लत हो चुकी थी। चुनांचे इसने इकरार कर लिया, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन गजनी पर हमले से पहले तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। अरमागाना एक बेहया औरत थी, मगर जयपाल के सामने अपनी पारसाई जाहिर करने के लिए इसने शर्माना शुरू कर दिया। अरमागाना शिराजी और बरहमान हुक्मरान के दरमियान ये सियासी माहिदा तय पा चुका था, लेकिन अचानक राजा जयपाल चौंक पड़ा। अरे हाँ, बलराम सिंह का क्या होगा? ये शादी तो उसे मेरी तरफ से बदगुमान कर देगी। आखिर आप बलराम सिंह को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? अरमागाना शिराजी ने बड़े बेनियाजा अंदाज में कहा। वो मेरी फौजी ताकत का कल्बो जिगर है। राजा जयपाल ने कहा, मैं किसी भी हाल में बलराम सिंह को खोना नहीं चाहता और मुझे ये भी गवारा नहीं कि वो तुम्हारी आरजू करे। आप मुतमईन रहे, अरमागाना ने अपने नाजो अदा का भरपूर मुजाहरा करते हुए कहा, ना आप बलराम सिंह को खोएंगे और ना बलराम सिंह मुझे छू सकेगा। मैं शर्त ही ऐसी इसके सामने रखूंगी कि वो पूरी ना कर सके। दूसरे दिन सपह सालार बलराम सिंह तन्हाई में अरमागाना शिराजी से मिला और बोला, मैं एक सिपाही हूँ, मुझे सियासतदानों के लहजे में गुफ्तगू करने का कोई सलीका नहीं आता। हो सकता है कि मेरी जबान से अदा होने वाले अल्फाज तुम्हें तलवार की धार की तरह महसूस हो, लेकिन तुम मेरे दिल की तरफ देखो जो मोम की तरह पिघलता चला जा रहा है। मैं सपह सालार की बातों को मफहूम समझने से कासिर हूँ। अरमागाना शिराजी बोली, क्या महाराज जयपाल ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बलराम सिंह ने कहा, मुझे दरमियानी राब्ते पसंद नहीं। अरमागाना कहने लगी, उसके माथे पर कई बल पड़ गए थे, मैं हर बात तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हूँ, तो फिर साफ साफ सुन लो। मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ, और अगर मैं इनकार कर दूं? अरमागाना ने मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। बलराम सिंह ने मुतमईन लहजे में कहा, यही मेरा मिजाज है कि पहले तो किसी शय की तमन्ना नहीं करता हूँ, मगर जब सीने में कोई ख्वाहिश जाग उठती है तो फिर इसकी तकमील के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता हूँ। क्या यही सिपाहियों की रिवायत है कि कमजोर और बेसहारा और उनको जबरो तशद्दुद का निशाना बना दिया जाए? बलराम सिंह के लहजे का ठहराव देकर अरमागाना को तो खौफ महसूस होने लगा। मैं तुम पर कोई जुल्म कब कर रहा हूं? बलराम सिंह बोला, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि तुम मेरी पसंद हो और मैं अपनी पसंद को किसी और को नहीं होने दूंगा। तो फिर सुनो, मैंने अहद कर रखा है कि जो शख्स अमीर सबकतगीन और महमूद के कटे हुए सर मेरे सामने पेश करेगा, मैं उसकी कनीज बनकर सारी जिंदगी उसके साथ गुजार दूंगी। अरमागाना शिराजी ने कहा, अगर तुम मेरे अहद की आबरू रख सकते हो तो आगे बढ़ो, वरना मुझे यहाँ से जाने दो। मैं बहुत बदनसीब औरत हूँ। यकायक अरमागाना दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। अरमागाना की शर्त सुनकर चंद लम्हों के लिए बलराम सिंह को तो सकता हो गया, मगर वो फौरन ही संभला। वो कहने लगा, तेरा अहद मेरा अहद है और तेरी आबरू मेरी आबरू है। बलराम सिंह के लहजे में आग बरस रही थी। अरमागाना ने अय्यारी के साथ अपनी आंखों से हाथ हटा लिए और भीगी पलकों के साथ बलराम सिंह की तरफ देखने लगी। अब मैं तेरे पास सबकतगीन और महमूद के कटे हुए सर लेकर ही आऊंगा। मुझे मालूम है कि मौत का खुला हुआ सफर है, शायद ही वापस लौट कर आऊं, मगर इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं। ये कहकर बलराम जाने के लिए मुड़ा, मगर चंद कदम आगे बढ़कर रुक गया। फिर बड़े खौफनाक लहजे में बोला, अगर तेरी तरफ कोई बहकी भी नजर उठे तो मुझे बता देना, चाहे वो राजा जयपाल की नजर क्यों ना हो। इतना कहकर बलराम सिंह कमरे से निकल गया और अरमागाना के होठों पर एक फितनांगेज मुस्कुराहट उभर आई। वो अपनी फतह के इस एहसास से सरशार नजर आ रही थी कि इसने एक ही वक्त में दो ताकतवर मर्दों के दिमागों पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल कर ली है।